एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल द ग्लिमर ऑफ होप। मैं सत्यम और आज फिर हाजिर हूँ द हिंदू का एक एडिटोरियल लेकर जिस पे हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू इंटरनलाइज ऑल द वर्ड्स, ऑल द फैक्ट्स। सो हम लोग अब टाइटल की ओर मूव करते हैं, बट टाइटल को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस वन। प्लीज शेयर दिस चैनल एज फार एज इट इज पॉसिबल टू सपोर्ट मी। अगर टाइटल की ओर अग्रसर करते हैं, इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर दैट टाइटल इज कम बैक बीट ऑन डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की जो रिसर्जेंस है, डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में जो आना है तो उसकी दावेदारी उनके द्वारा कहीं ना कहीं पेश की जा रही है और इसी के कॉन्टेक्स्ट में, इसी के प्रोस्पेक्ट में इस आर्टिकल को लिखा गया जिसको हम लोगों को पढ़ना है। आइए हम लोग अब पैराग्राफ टाइटल की ओर मूव करते हैं। डिस्पाइट अपोजिशंस विद इन द पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप इज होपिंग टू विन द नॉमिनेशन अगेन। उनके पार्टी में ही उनका अपोजिशन है, उनके विरोध करने वाले हैं और इसके बावजूद भी वो इस आशा में हैं कि वो फिर से नॉमिनेट होंगे और फिर से व्हाइट हाउस में अपना कदम रखेंगे। दिस इज द एसेंस ऑफ दिस पैराग्राफ टाइटल। आइए हम लोग अब पैराग्राफ टाइटल के बाद एक एक पैराग्राफ करके हम लोग आगे मूव करते हैं, एक एक वर्ड्स करके देखेंगे। What Donald Trump wanted to do was to make a grand announcement of his presidential bid। जो डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते थे वो क्या था कि एक बहुत बड़ा एक ग्रैंड अनाउंसमेंट किया जाए अपने प्रेसिडेंशियल बीड का। प्रेसिडेंट के तौर पे जो दावेदारी पेश की जा रही है उसकी अनाउंसमेंट की जाए, उनका प्रोक्लेमेशन किया जाए, घोषणा किया जाए। राइडिंग एन एक्सपेक्टेड रिपब्लिकन रेड वेव, और किस चीज़ का सहारा लेते हुए, किस चीज़ पे सवार होते हुए, राइडिंग करते हुए, सहारा लेते हुए, तो एक्सपेक्टेड रिपब्लिकन रेड वेव, रिपब्लिकन रेड वेव, रेड वेव जो रेड वेव लहर होता है मीन्स रिपब्लिकन पार्टी की जो हवा है उसका सहारा लेते हुए दैट वुड हैव सेटर्ड, और ये जो रेड वेव है कहीं ना कहीं सेटर्ड कर दिया होता, सेटर्ड अपसेट कर दिया होता डेमोक्रेटिक पार्टी, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसकी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को, उनकी जो मजबूत पकड़ है उनकी पकड़ को सेटर्ड कर दिया होता इन द मिड टर्म इलेक्शंस में। वट ही कुड पुल ऑफ, लेकिन जो करना चाहते थे लेकिन वो क्या कर पाए, वट ही कुड पुल ऑफ, क्या वो मैनेज कर पाए, वॉज एन अनाउंसमेंट चाहते थे कैसा कि एक ग्रैंड अनाउंसमेंट हो, बट अनाउंसमेंट कैसा हुआ कि जो अनाउंसमेंट था और कहाँ पे किया गया था, उन्हीं की अपनी रिसोर्ट पे, मारे लागो पे इन फ्लोरिडा में, विथ मच लेस फैनफेयर, उनके जो फैनफेयर थे वो बहुत कम थे, एंड अमिट क्वेश्चंस फ्रॉम द विद इन पार्टी, और वहाँ पे जो फैन फेयर था उनके पार्टी के द्वारा ही क्वेश्चंस खड़ा किए जा रहे थे अबाउट हिज लीडरशिप, उनके नेतृत्व, जिस तरह से वो नेतृत्व किए तो उनके नेतृत्व पे ही पार्टी ने क्या की, सवाल खड़ा किए। आफ्टर द जीओपीज लेस देन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है उनके एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से जब लेस परफॉर्मेंस किया गया तो उनके पार्टी से ही अपोजिशन खड़ा हुआ और उनके पार्टी से ही सवाल खड़ा किए गए। तो इस तरह के कुछ अनाउंसमेंट हुआ उनके अपने ही रिसोर्ट पे, बट वो करना क्या चाहते थे कि ग्रैंड अनाउंसमेंट हो, बहुत बड़े फैन फेयर आए वहां पे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। आगे बढ़ते हैं कि द रिपब्लिकन मैनेज्ड टू रेस्ट कंट्रोल ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द डेमोक्रेट्स। जो रिपब्लिकन्स पार्टी है वो कहीं ना कहीं मैनेज्ड की कि वो रेस्ट कंट्रोल करे, कब्जा ले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पे, बट फ्रॉम द डेमोक्रेटिक से, इस बात पे कहीं ना कहीं वो मैनेज कर पाए, बट फेल टू फ्लिप द सीनेट, लेकिन पासा पलटने में कहाँ वो विफल रहे, तो वो सीनेट को फ्लिप नहीं कर पाए, उसको बदल नहीं पाए। फार फ्रॉम ए रेड वेव, जो ऐसा रेड वेव में कहीं नहीं होता था। सेवरल रिपब्लिकन लॉ मेकर्स, बहुत सारे जो लॉ मेकर्स थे रिपब्लिकन पार्टी को जो सपोर्ट करते थे, कहीं ना कहीं उन्होंने पब्लिकली ब्लेम किया डोनाल्ड ट्रंप को फॉर पार्टी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। किस लिए? क्योंकि उनके नेतृत्व में पार्टी का जो डिसअपॉइंटिंग, जो अपसेटिंग परफॉर्मेंस हुआ था उसके लिए ब्लेम किया गया। जबकि सम अदर स्टेट्स, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जो फ्लोरिडा का गवर्नर है ना, स्टेट फ्लोरिडा गवर्नर रॉन डेसेंटिस हु वाज री इलेक्टेड विद द लैंडस्लाइड, जिनको री इलेक्ट किया गया था बहुत ही लैंडस्लाइड मीन्स आउट राइट विक्ट्री किया गया था, मीन्स लैंडस्लाइड मीन्स ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से वो री इलेक्ट किए गए थे इन वन टाइम स्विंग स्टेट। कहाँ पे? एक समय में जो स्विंग स्टेट हुआ करता था। स्विंग स्टेट मीन्स क्या कि एक ऐसा स्टेट जो रीजनेबली बी बॉर्न बाई आइदर ऑफ द डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, मीन्स कोई रुझान नहीं होता है कि ये इन्हीं पार्टी का है, कोई वैसा पार्टी नहीं, कोई भी जीत सकता है, किसी का भी पार्टी जीत सकता है, तो एक ऐसे स्टेट को हम लोग स्विंग स्टेट बोलते हैं। तो उसी स्विंग स्टेट में उनको री इलेक्ट किया गया था, वो भी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से। तो कुछ लोगों के द्वारा बोला गया था कि ही इज द पार्टी बेस्ट बेट फॉर 2024, कि 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो एक अच्छा पासा हो सकता है, एक अच्छा दावेदारी वो पेश कर सकते हैं। तो बहुत सारे पार्टी के द्वारा ये बोला गया, बहुत सारे पार्टी ने उनको ब्लेम भी किया,
फिर क्या हुआ कि बट मिस्टर ट्रम्प हु रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द 2020 रिजल्ट्स, लेकिन मिस्टर ट्रम्प जो है ना, वो अपनी जो गलत उनकी जो कमियां हैं वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, उसको पहचान नहीं रह पा रहे हैं, एंड डज नॉट सीम टू केयर और वांट टू इट, और इसका कोई परवाह भी उनको नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा होता है, और वो चाहते भी नहीं है कि इंतजार करें। एट मारालागो पे क्या हुआ उनके रिसोर्ट पे, ट्वाइस इम्पीच्ड फॉर्मर प्रेसिडेंट सेट द कैंपेन टोन विद फेमिलियर स्लोगन सच ए मेक अमेरिका ग्रेट एंड ग्लोरियस वंस अगेन। मारालागो पे जो 2 बार इम्पीच किए गए, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हो या फिर जो प्रेसिडेंट है, उनको इम्पीच किया जाता है, मतलब कुर्सी से हटाने का एक तरीका है इम्पीचमेंट, महाभियोग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जो 2 बार इम्पीच किए बट कन्विक्ट नहीं किया गया, दोषी नहीं ठहराया गया। फॉर्मर प्रेसिडेंट, पहले की जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कैंपेन को सेट किया, आरंभ किया इस टोन के साथ, और वो टोन कैसा था, फेमिलियर टोन के साथ, जो जानी पहचानी है ना टोन है। वो क्या होता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड ग्लोरियस वंस अगेन, मीन्स अमेरिका को एक बार फिर से ग्रेट बनाया जाए, पहले से अमेरिका है, और ग्लोरियस बनाया जाए। उन्होंने क्या किया, ही पेंटेड ए ब्लीक पिक्चर अबाउट द यूएस प्रेसिडेंट जो है जो बाइडेन, उनका बहुत ही धूमिल पिक्चर उन्हें चित्रित किया। अमेरिका इज बीइंग इन्वेडेड बाई माइग्रेंट्स, अमेरिका को क्या है, माइग्रेंट्स के द्वारा इन्वेडेड किया जा रहा है, आक्रमण किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने बताया। ऐसी कुछ पिक्चर्स उन्होंने क्या किया, चित्रित किया, पेंट किया। एंड प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ एज, और अपने आप को कैसे दिखाया, अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट किया, तो अपने आप को डिस्क्राइब करता है एक सेवर के तौर पे, एक संरक्षक के तौर पे, एक लिबरेटर के तौर पे। इट इज टू अर्ली to say whether the GOP would pick Mr. Trump as 2024 candidate, he is facing legal and political changes. यह बहुत ही जल्दबाजी होगा यह कहना कि क्या जीओपी जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी, जो रिपब्लिकन पार्टी है, वो पिक करेगा मिस्टर ट्रम्प को 2024 के कैंडिडेट के तौर पे। ही इज फेसिंग, क्योंकि ट्रम्प जो है वो वैधानिक और पॉलिटिकल चैलेंजेस भी कहीं ना कहीं फेस कर रहे होते हैं। सो हिज बिजनेस डीलिंग्स आर अंडर द स्कैनर, उनकी जो बिजनेस डीलिंग्स हैं वो घेरे में है, स्कैनर में, जांच पड़ताल में है। एंड हिज एलिज्ड रोल, और उनका जो एलिज्ड रोल है, जो कथित तौर पे जो गलत रोल है, भूमिका जो उन्होंने अदा किया है, और किस चीज़ का, तो इंस्टिगेट करना, भड़काने में। 2021 का जो यूएस कैपिटल असल्ट हुआ था, उनमें उनका हाथ है भड़काने में। तो ये जो कथित रोल है उनका, तो ये भी कहीं ना कहीं अंडर स्कैनर है, वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर है। एंड अदर अटेम्प्ट्स, और दूसरी जो अटेम्प्ट्स रही, प्रयास रहा, वो अंडरमाइन द 2022 पॉल रिजल्ट्स आर बीइंग प्रूव्ड, और उनका जो दूसरा अटेम्प्ट है कि वो मानने को तैयार नहीं है, जो 2020 का जो पॉल रिजल्ट आया था, वो भी कहीं ना कहीं जांच उसको किया जा रहा होता है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो दोनों तरह से लीगल और पॉलिटिकल चैलेंजेस अभी फेस कर रहे थे। सो इट वुड बी टू ईयरली टू से दैट वेदर जीओपी वुड पिक मिस्टर ट्रंप एज इट्स 2024 कैंडिडेट और नॉट। सो यह कहना भी बहुत जल्दबाजी होगा। नेक्स्ट इज व्हाट, सेपरेटली देयर इज क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बाय द जस्टिस डिपार्टमेंट। अगर देखा जाए तो उनके पास लीगल चैलेंजेस हैं, बट उनके पास क्या है, वो जो है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के भी अंडर स्कैनर है, क्योंकि बाय द जस्टिस डिपार्टमेंट टू क्लासिफाइड फाइल्स, क्योंकि उनके जो रिसोर्ट था, उनके रिसोर्ट में कुछ सीक्रेट फाइल्स पाए गए हैं। बिसाइड्स द मिड टर्म पॉल रिजल्ट हैव शोड हिज फेडिंग ऑरा, मीन्स उनकी जो मिड टर्म रिजल्ट हुए, उनका जो पॉल रिजल्ट हुआ, वो कहीं ना कहीं उनकी जो फेडिंग ऑरा है ना, उनका जो फेडिंग ऑरा है, उनका जो ग्रेजुअली फेंट होना है, मीन्स कमता हुआ है ना, उनकी जो पावर्स थी वो कहीं ना कहीं धूमिल होता हुआ, जो वातावरण है उनका, विच कुड्स स्ट्रेथिन, और ये कहीं ना कहीं स्ट्रेथिन कर सकता है, मजबूत कर सकता है जो अपोनेंट्स हैं उनके, जो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसको कहीं ना कहीं मजबूत कर सकता है डोनाल्ड ट्रंप का फेडिंग होता हुआ जो ऑरा है। बट इट वुड बी अ मिस्टेक टू रूल हिम आउट, लेकिन यह अभी भी क्या होगा, मिस्टेक होगा, गलती होगा कि उनको रूल आउट कर दिया जाए, उनको रिजेक्ट कर दिया जाए। मीन्स उनको रूल आउट करके देखना डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक कहीं ना कहीं एक बड़ा भूल हो सकता है भविष्य में। ही हैज इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म, और ऐसा क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने बहुत प्रभावी रूप से ट्रांसफॉर्म किया है, बदला है चीज़ों को। क्या चीज़, जीओपी ड्यूरिंग दिस रेन, अपने जब उनका जब शासनकाल था, तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी के रेन में, उनके शासनकाल में चीज़ों को बहुत ही प्रभावी रूप से बदला है। व्हाट यूज्ड टू बी ए फ्री मार्केट कंजर्वेटिव पार्टी नाउ अट्रैक्टिंग मोर वाइट वर्किंग क्लास वोटर्स, जो पहले हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी, कंजर्वेटिव पार्टी इज नाउ अट्रैक्टिंग मोर वाइट वर्किंग क्लास, मीन्स जो डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर्स होते थे, जो उनको वोट देते थे, वो कहीं ना कहीं रिपब्लिकन पार्टी को भी वोट देने लगे हैं। ही हैज ऑल्सो सेप्ट, उन्होंने और क्या किया, सेप द पार्टी व्यू, पार्टी का जो व्यू है उनको भी कहीं ना कहीं सेफ किया है, बदला है,
ऑन चाइना, चाइना को लेकर, ट्रेड को लेकर, वैश्वीकरण को लेकर, ग्लोबलाइजेशन को लेकर और इमिग्रेशन पे लेकर। और इसको इस हद तक बदला गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, तो कहीं ना कहीं कि उनके जो आर्क राइवल्स हैं, उनके जो प्रतिद्वंदी हैं, वो भी जब कॉम्पेन करेंगे अपने इलेक्शंस को लेकर, तो इस बात को वो क्या इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको वो इनकार इस बात से नहीं कर सकते हैं। इस हद तक इस प्रभावी रूप से कहीं ना कहीं चीज़ों को बदला है डोनाल्ड ट्रंप ने। एंड ही हैज प्रूव्ड दैट, और उन्होंने इस बात को भी कहीं ना कहीं साबित किया है कि हैज नैक, उनके पास क्या है, कौशल है, उनके पास इनेबिलिटी है टू टर्न अपॉर्चुनिटीज इनटू मोमेंटम, कि वो गति को मीन्स जो उनके पास जो अवसर आते हैं उनको कहीं ना कहीं गति दिया जाता है। मीन्स उनको अवसर को मीन्स उनके जो अवसर अगर दिया जाएगा तो उसको वो भुनाने के लिए अपने हक में वो हमेशा तैयार रहते हैं, उनके पास हमेशा ये कौशल रहता है और इस ऐसे प्रूव कर चुके हैं। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय हिज रिफ्यूजल, उनकी जो रिफ्यूजल है वो इस बात को एक्सेप्ट करने में तैयार नहीं है। और किस बात को, 2020 का जो पोल रिजल्ट आया था वो इस मानने को तैयार ही नहीं है। हिज इम्पल्सिव, उनकी जो आवेग से भरा जो कृत्य होता है और कार्य होता है, पर्सनलाइज्ड रूलिंग स्टाइल, मीन्स पर्सनली उनको रूल करने का जो स्टाइल है, एंड अनसेवियरी अटैक्स, और जो अनसेवियरी अनप्लेजेंट अटैक्स होता है अपोनेंट्स पे, एंड अटेम्प्ट्स टू बेंड इंस्टीट्यूशन हैव ऑल पोज चैलेंजेज। मीन्स ये सारे काम कहीं ना कहीं उनके सामने चैलेंजेस खड़ा करता है, और टू अमेरिकन डेमोक्रेसी, और जो अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है उनके सामने भी ये चैलेंजेस खड़ा करता है। कहीं ना कहीं उन्होंने एक समय जब अपने शासनकाल में थे, कहीं ना कहीं वो चीज़ों को चेंज किए हैं, बट उनकी जो इम्पल्सिव उनका जो कैरेक्टर है, पर्सनलाइज रूलिंग स्टाइल है, और जो अनसेवियर अटैक होता है अपोनेंट पे, तो ये कहीं ना कहीं अमेरिकन डेमोक्रेसी के सामने चैलेंजेस खड़ा करता है। मिस्टर ट्रंप हैड नॉट चेंज्ड हिज व्यूज ऑन और व्यूज सिंस 2020 के डिफीट के बावजूद उन्होंने उनकी जो व्यूज है, उनकी जो सोचने की क्वालिटी है, उनकी जो सोचने का तरीका है, उनमें कोई बदलाव नहीं लाया है। रदर ही प्लान्स टू डबल डाउन ऑन हिज राइट बिंग रियोटरिक टू अवेंज हिज लॉस एंड टेक द व्हाइट हाउस बैक। इसके बावजूद वो व्यूज को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, और क्या इसके मीन्स क्या करना चाह रहे हैं, वो डबल डाउन करना चाहते हैं, उनकी जो कमिटमेंट है उसको और स्ट्रेथिन करना चाहते हैं। उनके जो रियोटेरिक होता है, ताकि वो अवेंज कर सके, बदला ले सके अपने लॉस का, तो उसको और वो उस रियोटरी को, उस कमिटमेंट को और वो डबल डाउन करना चाहते हैं, स्ट्रेथिन करना चाहते हैं, और फिर से व्हाइट हाउस में बैक होना चाहते हैं, अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, और फिर से वापस आना चाहते हैं। चौपे डेज लाई अहेड फॉर अमेरिकन डेमोक्रेसी। अमेरिकन डेमोक्रेसी में अमेरिका की जो प्रजातंत्र है उसके जो भविष्य की बात की जा रही है, वो बहुत ही टर्बुलेंट डेज आने वाले हैं, बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ते से जाना होगा अमेरिका की डेमोक्रेसी को। वहाँ की जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो रिपब्लिकन पार्टी है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो सभी को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। डोनाल्ड ट्रंप भले ही पावर में नहीं है, बट ही हैज़ एबिलिटी टू फ्लिप द साइड, है ना, साइड को फ्लिप करने का उनको एबिलिटी है। ही हैज नैक, उनके पास कौशल है कि अपॉर्चुनिटी को वो मोमेंटम देंगे, और कहीं ना कहीं कुछ गलत काम किए हैं उन्होंने, तरीका जो है काम करने का कुछ गलत है, बट उन्होंने कुछ ऐसा भी किया है जिसके कारण उनको पावर में आ सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं। सो इट वुड बी सो अर्ली टू से कि वो उनको अब रिजेक्ट कर दिया जाए, उनको अब रूल आउट कर दिया जाए इस नॉमिनेशन से, इलेक्शन से। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वेरी आर्टिकल, एंड आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, एंड बाय बाय।